हमारे सदर अख्तरुल ईमान साहब को चुनाव में जाकर डिस्टर्ब कर रहे थे किशनगंज में। किशनगंज में लालू प्रसाद यादव ने एक स्टेटमेंट दिया था कि वहाँ उनको हराओ, तो हमारा एक नेता उन्हें पसंद नहीं है। अकलियत का कोई लीडर खड़ा ना हो जाए बिहार की इस धरती से, वो अकलियत की लीडरशिप को तोड़ना चाहते हैं। वो सीट जो है अच्छी टक्कर पर नहीं, बल्कि हम कहेंगे कि हम उस सीट को आसानी से जीत सकते हैं। हाँ जी, सिंह हैं वो आए हैं, बाहर से आए हैं, चुनाव लड़ने आए हैं। सब जानते हैं कि भाजपा उनको टिकट कहां से दिया था, कहां आए हैं, किसका फायदा पहुंचा रहे हैं। मैं हूं आफ्ताब और आप देख रहे हैं टैब तक। देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं काराकाट लोकसभा में और आपको बता दें कि औरंगाबाद, आप देख रहे होंगे कि औरंगाबाद का 3 विधानसभा ऐसा है जो काराकाट लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है और उस पर चुनाव होने यहाँ की हमारे साथ देखिए AIMIM के यूथ सचिव हैं। हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। नजमुल हुदा साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल टैब तक पर। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है हमारे कार्यालय में जी। और आप आए यहाँ पर हमारे ऑफिस में, पार्टी कार्यालय में जानने के लिए बहुत अच्छी बात है। इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। नजमुल हुदा साहब, काराकाट में इस बार माहौल क्या कुछ रहने वाला है? आपकी पार्टी भी चुनावी मैदान में है, किस मुद्दे के साथ चुनाव लड़ेंगे? और औरंगाबाद के 3 विधानसभा क्षेत्र में माहौल आपको क्या लग रहा है? औरंगाबाद में 3 विधानसभा क्षेत्र आपको आते हैं, वो आपको हैं ओबरा विधानसभा है, गो विधानसभा है और नबीनगर विधानसभा है। हाँ। और काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ पर। MIM के काफ़ी वर्कर मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग लगातार 2019 से अपने संगठन का विस्तार किया है, जिस पर सारे क्षेत्र के लोग जो हैं, हमारे संगठन के जो लोग हैं, वो कॉपरेट कर रहे हैं। प्रियंका गांधी जो हैं प्रत्याशी काराकाट से, हाँ प्रियंका चौधरी जो हैं, उनको कॉपरेट कर रहे हैं। और उम्मीद है कि इस बार जो है एक इतिहास रच देगा काराकाट सीट, जो चुनाव यहाँ से जीत के बहुत नज़दीक हैं। थोड़े से मेहनत की ज़रूरत है, जो हम चाहते हैं कि और भी जो कार्यकर्ता हमसे इधर उधर हैं वो भी आएँ और प्रियंका चौधरी को जो है जीत में उनके भागीदार बने। तो कैसे आप कह रहे हैं कि जीत जाएंगे काराकाट लोकसभा, लेकिन यहाँ तो धुरंधर नेता कलाकार चुनावी मैदान में है। उपेंद्र कुशवाहा चुनावी मैदान में है, पवन सिंह चुनावी मैदान में है, राजा राम सिंह चुनावी मैदान में है, उसके बाद आपकी पार्टी AIMIM चुनावी मैदान में। तो कैसे मुकाबला दीजिएगा, कैसे किससे मुकाबला होगा आपका? देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि बाहरी वर्सेज घर का बात हो रहा है। हाँ। जो सारे प्रत्याशी वहाँ हैं सब बाहरी हैं, और सबको कहीं ना कहीं राजा राम को भी वहाँ के लोग देखे हैं, उपेंद्र कुशवाहा को भी देखे हैं। प्रियंका चौधरी जी जो हैं वो जिला पार्षद हैं अभी वर्तमान में, और उनके यहाँ जो अमियामर जो जिस क्षेत्र की हैं वो, वहाँ हम गए थे सर्वे के लिए, तो वहाँ लोग का एक अच्छा रुझान है उनके प्रति। हाँ। ठीक है, तो उम्मीद यही लगाया जा सकता है कि लोग जो है इस बात पर कन्विंस हैं कि हमारे घर का नेता है, हमारे घर का बेटा है, हमारी घर की बहू है जो चुनाव लड़ रही है, बाहरी नहीं है। सबसे पहला मामला है बाहरी वर्सेज घर का। तो घर के लोग हैं तो घर के लोग तो उनके सपोर्ट करेंगे ही। और दूसरी बात यह है कि प्रियंका चौधरी जिस समुदाय से हैं, जिस जाति से हैं, उनका भी अच्छा वोट परसेंट है वहाँ पर, मांझी समाज मल्लाह जाति का। अच्छा। और मुस्लिम जाति का। अच्छा। दोनों को कॉम्बिनेशन को अगर देखते हैं, और हमारे पिछड़े भाई और बहुजन भाई जब साथ में आ जाते हैं, तो वो सीट जो है अच्छी टक्कर पर नहीं, बल्कि हम कहेंगे कि हम उस सीट को आसानी से जीत सकते हैं। हाँ जी, बेशक इसको एकदम आसानी से जीता जा सकता है। तो समीकरण जो है कि MY का है, मल्लाह M और M का है, मल्लाह प्लस मुस्लिम प्लस दलित जी। MMD जो है समीकरण वहाँ पर काम कर रहा है, और इंशाल्लाह वो सीट हम लोग जीतेंगे। जो मेंबर हमारे इधर उधर हैं उनसे भी हम बात कर रहे हैं, कुछ लोग से संपर्क हुई है, और सारे लोग मिलकर कह दीजिएगा कि चुनाव हम लोग वहाँ जीत चुके हैं। हाँ जी, बेशक इसमें कोई शक नहीं हो गया। पवन सिंह भी है, पवन सिंह हैं, वो आए हैं, बाहर से आए हैं, चुनाव लड़ने आए हैं। सब जानते हैं कि भाजपा उनको टिकट कहाँ से दिया था, कहाँ आए हैं, किसका फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, किसको नुकसान कर रहे हैं। पवन सिंह आए हैं, पवन सिंह के पास अच्छा पैसा है, खर्चा कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, उनको भी एक शौक है। उनके बारे में क्या कह सकते हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं। आपकी पार्टी ने बिहार में कई सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं, तो क्या लगता है कि इस बार आपकी पार्टी के खाते में कितना सीट जाएगा? हमारी पार्टी ने बिहार में कई सीटों पर जो चुनाव
के लिए प्रत्याशी मैदान में उतारा है, मेरे समझ से तो हम मेरी डिमांड ये थी कि बिहार में 40 सीट पर पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए था। हम इन जो राजद और ये कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, ये जो नकली सेकुलर, फर्जी सेकुलर पार्टियां हैं, इनसे समझौता क्यों करें? इनको क्यों छोड़ दें चुनाव लड़ने के लिए? जो हमारे सदर अख्तरुल ईमान साहब को चुनाव में जाकर डिस्टर्ब कर रहे थे किशनगंज में लालू प्रसाद यादव ने एक स्टेटमेंट दिया था कि वहाँ उनको हराओ, तो हमारा एक नेता उन्हें पसंद नहीं है। अकलियत का कोई लीडर खड़ा ना हो जाए बिहार की इस धरती से, वो अकलियत के लीडरशिप को तोड़ना चाहते हैं, ये साफ है। इससे पहले भी 4 विधायक को हमारे तोड़ के किसने लेके गए? 4 विधायक हमारे तोड़ने वाले राजद पार्टी ही हैं। वो तो आप भी जानते हैं, सारा बिहार जानता है, सारा हिंदुस्तान जानता है। तो यहाँ जितना डैमेज हमें भाजपा देती है, उससे कहीं ज़्यादा ये सेकुलर पार्टियाँ भी चाहती है कि मुस्लिम लीडरशिप ना उभरे। मुस्लिम की सिर्फ इन्हें वोट चाहिए, मुसलमानों को इनका सिर्फ वोट प्यारा है, मुसलमानों का लीडर प्यारा नहीं है। साफ बात है, ये पूरे अवाम को समझना होगा। जो लोग गुमराह हैं उनको इन सब चीज़ को समझ करके अपनी क़यादत, अपना झंडा MIM को सपोर्ट करना ही होगा एक दिन।